नमस्ते दोस्तों। जगह चेंज है, आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करें, ठीक है। बट एक चीज़ नहीं बदली, वो है मेरा बात करने का जज्बा, मेरा अपनी आपकी हेल्प करने का तरीका। वो नहीं बदले, ना वो कभी बदलेगा। मैंने सितंबर में जॉब स्टार्ट करी थी। उसके बाद से यूट्यूब पे चीज़ें थोड़ी अनकंसिस्टेंट होती चली गई। फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं सब कुछ ना छोड़ दूँ। फिर भी मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी वो आज से 8 दिन पहले आई थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आपका जो मुझे कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहा, ट्रस्ट मिलता रहा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ठीक है। अब से मैंने 2-3 महीने लगे मेरे को चीज़ें बैलेंस करने में, तबीयत बहुत कुछ किया। बट अब हम राइट नाउ इन अ कंडीशन कि मैं अब दोबारा से अपना यूट्यूब का काम कंसल्टिंग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। और अब मैं उसको और अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा। तो इस पूरे 2 से 3 महीने में मेरी लाइफ में बहुत सारा अप्स, बहुत ज़्यादा डाउन्स, बहुत कुछ आए। बट अगर मैं एक बात बोलूँ कि जो मेरी लाइफ बदली है फ्रॉम जनवरी टू जून जुलाई, बट अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, राइट नाउ नवंबर, मैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैं कंटिन्यूसली पोस्ट डाल रहा था अबाउट कैलेंडर की इतने दिन बचे, इतने दिन बचे, इतने दिन बचे। अब साल ख़त्म होने में आज 20 तारीख है, तो साल ख़त्म होने में भी 40 दिन बचे हैं। तो इन 40 दिन अभी बचे हैं। तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम लास्ट 2 to 3 months, जिससे मैं इतना बदला हूँ जितना शायद मैं पूरी साल में नहीं बदला था, वो एक टेक्निक थी, ऑब्जर्वेशन अबाउट माई सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेंटल ब्लॉकेजेस। इसमें 2 वर्ड्स आए। पहला आया ऑब्जर्वेशन। स्किल्स बहुत ज़्यादा मेरे ग्रो हुए अपनी चीज़ों को लेके कि मैं कुछ करता हूँ तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आया वो होते हैं मेंटल ब्लॉकेजेस। मेंटल ब्लॉकेजेस के मैं इस काम को इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे मेंटल ब्लॉकेजेस बना हुआ है। शायद इस काम को करने का कोई और रिजल्ट होगा, अगर मैं उस काम को किसी और तरीके से करूँगा शायद कुछ और रिजल्ट निकल के आएगा। तो इन 2 चीज़ों को मैंने जैसे जैसे खुद के बारे में समझा, उतना ज़्यादा मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होती चली गई। मतलब मैं अपने मेंटल ब्लॉकेज को यहाँ ऐसे ख़त्म करता था तो मेरी लाइफ में यहाँ इतने सारे रिजल्ट्स आते थे, चेंजेस आते थे। उसके बाद ऐसे बहुत कुछ मैंने समझा और अब मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मेंटल ब्लॉकेजेस बनते क्यों हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज़, हम बचपन से अपने परिवार का एक माहौल देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम उस माहौल से, जैसे हमारा माइंड एकदम होता है प्लेन पेपर, उस प्लेन पेपर पे धीरे 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 एक डिज़ाइन बनने लग जाता है। उसको बोलते हैं हम मेंटल स्ट्रक्चर। और जब उस मेंटल स्ट्रक्चर जो इस तरीके से बनने, फॉर एग्जांपल ये मेंटल स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बन गया, हमारे माइंड में बन गया कि हमारे माइंड में ये मेंटल स्ट्रक्चर बन गया कि मैं हर समय एक एग्जांपल लूँ जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा चेंज आया, वो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह मैं प्रॉब्लम के बारे में टेंशन लेने लग जाता था और उसके बारे में मैं ज़्यादा फोकस करता था। और मैं किसी भी चीज़ को काम करने बैठता था तो स्टार्टिंग में मैं बहुत अच्छा करता था और उसके बाद उस काम को मैं अच्छा नहीं कर पाता था। उसका रीज़न क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग में किसी काम को कर रहा हूँ तो मेरे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। पर जब मैं उस काम को करने लग जाता था, उस काम के अंदर ऑटोमेटिकली मेरे को लगता था कि अब मुझे इसमें और अच्छा करना चाहिए। तो उस और अच्छा करने के चक्कर में वो अच्छा नहीं हो पाता था। तो इंस्टेंट ऑफ फोकसिंग कि ये क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, मैं फोकस ये करने लग जाता था कि ये मुझ पर अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं परेशान ज़्यादा होने लग जाता था। जैसे ही मेरे ये मेंटल ब्लॉकेजेस ख़त्म हुए कि मैंने परेशान होने की जगह मैंने कहा नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा, मैं इसे इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये सोचना चाहिए। उसकी टेंशन छोड़ के जैसे ही मैंने शिफ्ट लेके आया, बहुत ड्रास्टिक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। अब आप बोलोगे यार ये तो हमें भी पता है, पता होना और उस चीज़ को करना, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ यार ये चीज़ मुझे पता है, बट मैं कभी खुद भी नहीं कर पाता। खुद पे आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं। तो
धीरे धीरे कैसे होना, शायद मेरा फैमिली इन्वायरमेंट की हमारे काम को हमेशा हमें टेंशन दे के बनाया गया, जैसे पढ़ाई को की टेंशन। इस तरीके से मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे माइंड में कुछ नहीं था, हमें नहीं पता था कि काम को खुश रहना चाहिए, दुखी रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट हमारे माइंड में एक मेंटल स्ट्रक्चर बना दिया कि जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो हमेशा टेंशन माइंड में रहती है। धीरे धीरे मेंटल हेल्थ हमारे माइंड में बिल्ड हो गया। फिर हमने वीडियोस बहुत कुछ सब कुछ इस तरीके से देखते चले गए, वीडियोस हो गई, मूवीज हो गई, जिसमें हमारा ये जो इमोशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया। तो ये मेंटल स्ट्रक्चर है। मेंटल स्ट्रक्चर मेंटल ब्लॉकेज कब बनता है, जब हमें पता चलता है कि इससे हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ में इसके रिजल्ट्स चेंज करना चाह रहे होते हैं तो हमारे को मेंटल ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि ये लाइन सीधी ही होती है। जब हम ऑब्जर्वेशन होती है कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो हमें ऑब्जर्वेशन हुई। ऑब्जर्वेशन होने के बाद जब हम उस ब्रेक को तोड़ते हैं कि यार मुझे ऐसा भी तो कर सकता हूँ, तो आप सीधी लाइन जाते हो, फिर वो ऐसे लाइन चली जाती है। तो यहाँ हमने मेंटल ब्लॉकेजेस को ब्रेक करा, तो ये एक चीज़ हुई। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे ही मुझे ये बात समझ आई तो मुझे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल फिर मुझे समझ आई कि यार मेरी हेल्थ ख़राब है, मुझे पता है मेरी हेल्थ ख़राब है, इसके लिए नेगेटिव होने की जगह मुझे ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, मुझे अपनी जॉब में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। मेरे बहुत सारे लोगों से नेगेटिव रिलेशनशिप्स थे, भले ही वो मेरे लिए कितने भी अच्छे हों, बट मेरे नेगेटिव रिलेशनशिप्स थे। क्यों थे पता नहीं। तो मैंने इंस्टेड उनसे नेगेटिव रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने की जगह, उसके बारे में सोचने की जगह ये सोचा कि अब से मैं इन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, छोटा सा मेंटल शिफ्ट इन योर मेंटल ब्लॉकेजेस चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली, ऐसे करके। यही वाली चीज़ सेम है कि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहता था, बट मैं नहीं बना पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था यार जगह नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही। इंस्टेड ऑफ मैंने सोचा कि आज मैं फ्री हूँ, टाइम है, मैं कमरे में ही क्यों वीडियो बनाऊँ, मैं हॉल में भी तो बैठ के वीडियो बना सकता हूँ। आई नो वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेकार आएगी, आई नो थोड़ा सा शोर आएगा, बट कुछ तो होगा, चीज़ों को इम्प्रूव तो किया जा सकता है। तो देखा कितना ड्रास्टिक चेंज आया। बट ये चीज़ कहना जितना आसान है, उसको करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसका रीज़न ये है क्यों, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक 2-2.5 साल हो गया मेरे को इस ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम करते हुए, इसलिए सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यार, कहते होंगे, आपने एक चीज़ देखी है, 2 तरीके के लोग होते हैं, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप्स में अच्छा नहीं कर पा रहे, जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहे, या वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए, जॉब में अच्छा नहीं कर पाए, कॉलेज में अच्छा नहीं कर पाए, और रिलेशनशिप्स में भी अच्छा नहीं कर पा रहे, फैमिली से भी इश्यूज़ हैं, रिस्पेक्ट भी नहीं है सोसाइटी में, हेल्थ भी बेकार है, इमोशनल डिस्टर्ब भी है, डिप्रेशन है, सब कुछ है। दूसरी कैटेगरी के, उनका स्कूल भी अच्छा गया, कॉलेज भी अच्छा गया, जॉब भी लग गई, रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, फैमिली में भी इज्जत है, लोग भी इज्जत करते हैं, दोस्त भी है, ट्रैवल भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये यहाँ क्यों है और ये यहाँ क्यों है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये अमीर है या गरीब है। बहुत बार क्या होता है कि जो अमीर है वो ऐसी कंडीशन में होता है, और दूसरी बार क्या होता है जो गरीब है वो ऐसी कंडीशन पे आ जाता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट फाइनेंशियल ब्लॉकेज, इट इज़ अबाउट योर मेंटल ब्लॉकेजेस। और वो कैसे बनता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे अगर हम इन चीज़ों को, अगर आप अब मेरी बात को समझ पाओगे, अब जैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। अब ये मैंने आपको बताया, अब इसके ऊपर मैं क्या बताने वाला हूँ, एक और चीज़, उसको ध्यान से सुनना। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल स्टार्ट ग्रुप सेशंस। इसके अंदर 10 से 15 लोग होंगे जिसमें हम इस ग्रुप सेशन को करेंगे। उसके ये ग्रुप सेशंस जो होंगे जो सैटरडे एंड संडेज़ में होंगे, ये ग्रुप सेशंस फ्री होंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्या होगा? आई विल पुट अ फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। उस फॉर्म को फिल करने के बाद हम एक टाइम डिसाइड करेंगे कि हाँ हम इस टाइम पे हमारा फ्री ग्रुप सेशन करेंगे। वो 1 से 1.5 घंटे का होगा, और उसमें उस जो मैं आपको फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म के अंदर कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको दूंगा, और नंबर ऑफ टॉपिक्स पे जिस पे सबसे ज़्यादा वोट आएगा कि हाँ इन टॉपिक्स पे बात करते, तो हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे, और उन टॉपिक्स के अंदर आपके लाइफ के मेंटल ब्लॉकेजेस को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है? तो हम ये चीज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि आप मेरी वीडियोस देखते हो, आप मेरी वीडियोस देखते हो, इस वीडियो को 500 या 1000 लोग देखेंगे। ठीक है? उसको देखने के बाद
बहुत सारे जैसे लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई मेरे को और अच्छे से समझना है, तो उनके लिए हम ग्रुप सेशंस पे आएंगे, फ्री ग्रुप सेशंस में। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे फ्री ग्रुप सेशंस कि हम फ्री ग्रुप सेशंस पे आएंगे और हम इस वीडियो को क्या बोलते हैं, फिर हम आप मेरे से फिर पर 1-to-1 और आप मेरे से ग्रुप में अच्छे से बात कर पाओगे इस तरीके से। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर उसके बाद भी किसी को लगता है कि यार नहीं मेरे को पर्सनल ही बात करनी है, मेरे को मतलब मुझे थोड़ा और क्रिटिकल सिचुएशन है, देन यू कैन कम फॉर मी विद ए 1-to-1 हेल्प। तो हम आपसे 1-to-1 हेल्प करेंगे। मैं इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना लंबा प्रोसेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मैंने एक बार देखा, ये वाली चीज़ भी मैंने देखी, बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे सेशंस हुए, बहुत बार लोगों को मेरी इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, बट उनको इन्होंने मेरे साथ 1-to-1 सेशन किया, उन्होंने पे भी किया, उनको इतनी इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो होगा क्या, वीडियोस वो लोग देखेंगे, वीडियोस देखने के बाद कुछ लोगों को समझ आएगा, वो कहेंगे ठीक है, कुछ लोग कहेंगे मुझे और ज़्यादा जानना है, तो वो ग्रुप सेशंस में आ सकते हैं। तो वहाँ से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। वहाँ पे हेल्प आने के बाद अगर किसी को लगता है नहीं भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो हम एक 1-to-1 कंसल्टेशन पे आ सकते हैं जो कि पेड होती है। अब आप बोलोगे कि यार तुम खुद अपने आप को पैसे कमाने से दूर क्यों कर रहे हो, बिकॉज द पॉइंट इज, ये भी एक मेंटल ब्लॉकेज है कि तुम पैसे के पीछे जितना भागोगे, ये मेंटल ब्लॉकेजेस ये है कि हमेशा पैसे के बारे में सोचो कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है तो उतना ज़्यादा पैसा आएगा। ये एक मेंटल ब्लॉकेज है। द रियलिटी इज़ जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे कि मैं सामने वाले की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं सामने वाले की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंसान बन के एक अच्छे तरीके से उसको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास अर्निंग आएगी। पैसा इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग, पैसा इट इज़ ए पॉजिटिव थिंग। तो उसको किसी से छीनने की जगह किसी को दोनों हाथों से सब कुछ दो, उसके बाद जो मिले देन इट विल बी रियली हेल्पफुल और इट विल बी रियली फुलफिलिंग फॉर यू। लाइक थोड़ी बात, ये वाली बात बहुत थोड़े कम लोगों को समझ आई होगी, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे को धीरे धीरे टाइम के साथ समझ आई कि मैं आपसे पैसे मांगूँ कि मुझे पैसे तो उसकी जगह इफ़ आई हेल्प यू सो मच तब आई विल ऑटोमेटिकली अर्न। कैसे मुझे भी नहीं पता, मैनिफेस्टेशन ये सब चीज़ें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जिसके ऊपर मैं आगे बात करूँगा, बट ये चीज़ें काम करती हैं। एंड आई टॉक टू यू लाइक यू आर माई फैमिली एंड दैट्स माई वे एंड दैट्स माई स्टाइल ऑफ टीचिंग यू एंड यू लर्न एंड यू लव माई टीचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड अगेन जैसे पहले वीडियोज़ आया करती थी हर 2 से 3 दिन में, लाइक हर 3 दिन में एक वीडियोज़ आती थी, ऑटोमेटिकली अब भी ऐसी वीडियोज़ आएंगी। मंदिर का घंटा बज रहा है, मतलब भगवान ने थम्स अप दे दिया है। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय।